काजा से आगे निकल रहे हैं घूमने के लिए। काजा से हम लोग आ जाएंगे इधर, इस तरह लांगचा साइड जाना ना अपने को। आज हम लांगचा हिक्किम कॉमिक ये साथ इधर करेंगे। इसके बाद फिर वो कौन सा ब्रिज है, की होन स्ट्री जाएंगे। और ब्रिज कौन सा, चीचम ब्रिज जाएंगे। लांगजा, हिक्किम और कॉमिक ये स्पीति के सबसे ऊंचे और सबसे एक्सट्रीम विलेजेस हैं। और विंटर में इनके बीच का रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता है। ऊपर खिली हुई धूप और बादल और नीचे वैली, इसी रास्ते से हम पहुंचेंगे लांगजा। बिल्कुल टॉप पे आ गया, टॉप पे। यहाँ सारा स्नो स्नो है, देखो ऊपर पहाड़ पे है, बिल्कुल एकदम टॉप पे आ गए। यहाँ देखो साइड रोड में स्नो स्नो है। हम थे माउंटेन के टॉप पर और हमारे साथ थी ये बर्फीली चोटियाँ। यहाँ का लैंडस्केप देखो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है यार लैंडस्केप ना सारा। यहाँ से दिख रहा है वो बुद्धा सामने, ये देखो ऊपर टेम्पल सा बना है, बुद्धा टेम्पल। सामने देखो ये विलेज दिख रहा है, ऊपर बुद्धा टेम्पल दिख रहा है। और उधर पीछे पहाड़, आपको लग रहा होगा दूर है लेकिन बहुत नज़दीक है ये सारे बर्फ़ के पहाड़। रास्ते में तो सारी स्नो स्नो पड़ी हुई है, सब स्नो पड़ी है। आते वक्त थोड़ा सा स्नो में खेलेंगे है। पहले हम लांगजा जा रहे हैं, इसके बाद कॉमिक और हिक्किम जाएंगे। यहाँ के रास्ते बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन जब हम लांगजा की तरफ जा रहे थे तो थोड़ा सा रोड कंडीशन ख़राब थी, थोड़ा पैचेस थे वो कच्चे थे। बुद्धा स्टैचू आ गया है यहाँ पे, वॉल भी है ना। वहाँ रोकनी है गाड़ी। उधर बुला रहा वो आदमी है। लांगजा, लांगजा बुद्धा स्टेचू है यहाँ पे। ये देखो लांगजा का ये लगा हुआ, यहाँ पहुँच गया। नीचे से जाना पड़ेगा, नीचे से, इधर से ये रास्ता नहीं है। उधर से भी फटाफट नहीं जाना, उसने कहा आराम आराम से जाना। यहाँ बुद्धा स्टेचू है, ऊपर हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी करी और अब ये आगे जा रहे हैं। इतनी दूर चले गए, दूसरी जगह लगा लेना। छोटी छोटी सी दुकानें लगी हैं, हर चीज मिल रही है। स्टिकर्स हुए हैं, कर दिया। सुंदर लग रहा है ना लॉगी।
देखो स्टेचू है यहाँ पे। यहाँ के स्टेचू के पास लोग फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं। क्या अब हम पहुंच गए हैं लांगजा। लांगजा के इस बुद्धा स्टेचू के पास यहाँ एक बड़ा सारा गोल्डन बुद्धा स्टेचू है जो पूरा लांगजा वैली को निहारते हुए दिखाई देता है। चलो फोटो खिंचाते हैं। फिर हमने भी यहाँ पे ढेर सारी फोटोएं खिंचवाई। और इस जगह को बहुत देर तक निहारा हमने। अब यहाँ हम करेंगे खरीदारी। ये महंगा दे रहे हैं, रामपुर में सस्ता मिलता है। ये ग्लव्स हैं। स्टिकर क्या रेट है? स्टिकर क्या रेट है? स्टिकर क्या रेट है? ये कितने का है? ये वाला 50 का है। यहाँ का कहाँ है? ये नहीं है। ये है जी। लांगचा नहीं लिखा। लिखा? ये लिखा नहीं लांगचा, ये और बुद्धा लांगजा। स्टेचू। लांगजा वाला और कौन सा है? ऐसा वाला और कौन सा? तो लांगजा का ये है। ये कौन सा अच्छा लग रहा? ये अच्छा लग रहा है। ये कितने? 50? एक ले लो। लेमन टी एक नहीं, लेमन टी नहीं, टी पीते ही नहीं है। इनमें दोनों में से देख लेना। एक ये देखो वो वाला, इसमें चारों चीज आ गई है। ये सही है ना? एक ये ले लो। चिंता कर लो, हिक्किम हो जाएगा। हाँ ये कैसा है? एक ही में सब आ जाएगा ना। कौन सी है ये? लांगजा तो चलो ये दो आ जाएंगे। ये दे दो एक। ये निकाल दीजिए। हाँ ठीक है, निकाल दो। इसमें क्या क्या नीचे और एक- देख लो। छोड़ दो। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। लांगजा चंद्रपुर किपर लोसर स्थिति काजा डनकर मिक्की होना चाहिए। एक ये है हमारे रामपुर में भी मिलता है। हाँ कच्चू चंद्रपुर थोड़ा सा दे, थोड़ा सा बस। की कंपा हाँ आपको चारा आ जाएगा ना। ऐसे देखो इधर से। अब हम लोग यहाँ से बुद्धा स्टेचू देखने के बाद अब जा रहे हैं कॉमिक। हाँ कॉमिक जा रहे हैं। और लास्ट पोस्ट ऑफिस है जो हिमाचल का, वहाँ पे जाएंगे। इंडिया का है ना वो लास्ट पोस्ट ऑफिस? हाँ इंडिया का लास्ट पोस्ट ऑफिस है, वहाँ जाएंगे। तो अब आसपास के आप नज़ारे देखो और रास्ते देखो, और हम आपको मिलते हैं कॉमिक में। दिखाएंगे आपको कॉमिक कैसा है। बहुत ठंड हो रही है, -50 टेम्परेचर जा रहा है यहाँ पे। आराम से मोड़ है, धीरे चलाया करो।
ये देखो बर्फ, ये देखो, देख रही हो आसपास सारी स्नो स्नो है, सब स्नो है आसपास। ये देखो ऊपर सारी स्नो है, ये देखो ऊपर सारी स्नो है, पास में रोड में सारी स्नो है। अभी ठंड बहुत हो रही है इसलिए स्नो को नहीं छू रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लौटते वक्त एक दो वीडियो फोटो रील बनाएंगे। ये देखो पास में, ये देखो ये सारी स्नो, इसमें रोड पे ये सारी स्नो। मज़ा आ रहा है, आओ आप भी आओ घूमने के लिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और भी लोगों को ये वीडियो शेयर करना। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना, इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। ठंड के मारे बोला भी नहीं जा रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है। यहाँ से ये देखो कॉमिक 6 किलोमीटर है दिखा रहा। ये देखो रोड, सारी रोड में स्नो स्नो है। क्यों नहीं आ रहे आप लोग घूमने के लिए? आप भी आओ यहाँ पे और इस तरह की स्नो के साथ एंजॉय करो। देखो पास से कितनी अच्छी स्नो है। अब हम निकल पड़े थे आगे कॉमिक की तरफ, इन नज़ारों को निहारते हुए। दूर तक जहाँ भी देखो सिर्फ स्नो ही स्नो दिख रही थी। ये है वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे। ये दुनिया का सबसे ऊंची जगह बना हुआ कैफे है। यानी कि जो विलेज हम जा रहे हैं आगे, वो भी वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है, मतलब वहाँ तक रोड गई है। जो विलेज आगे बना है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विलेज है, जहाँ पे रोड आई हुई है और इतनी अच्छी स्मूथ रोड आई हुई है। आगे चल के मैं आपको बताते हैं फिर। ये वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है, रेस्टोरेंट है, आपको दिखाते हैं। वहाँ गाड़ी लगाते हैं, वहाँ अपनी फोटो खिंचाते हैं, वो जगह। वेलकम टू वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल विलेज एंड मोनेस्ट्री। अभी यहाँ पे वो दिखा है ना, वो देख रहे हैं। ये देखो यहाँ तक हम अपनी बाइक लेके आए। कॉमिक स्थिति, यहाँ तक हम अपनी बाइक लेके आए। अब हम भी यहाँ पे ढेर सारी फ़ोटो खिंचवाएंगे यहाँ की मेमोरी के लिए। आस पास देखो सब। रेस्टोरेंट दिखाने से पहले हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री बहुत ही सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट में, वहाँ जाके कुछ खाते पीते हैं। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रेस्टोरेंट। हमने यहाँ पे कॉफ़ी और मोमोज खाए। आपको रेट लिस्ट अभी मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे रेट काफ़ी हाई हैं।
हमने फिर यहाँ के आसपास के नज़ारों को निहारा। Highest village in world, more travel road, altitude 4587 मीटर। क्या नज़ारे हैं यार। अब हम पहुँच गए हैं हिक्किम विलेज। यहाँ के नज़ारे क्या कहना था। ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जहाँ से हम लोगों ने अपने अपने दो पोस्ट कार्ड पोस्ट किए नीचे के लिए, अपने घर के लिए। यहाँ से पोस्ट कार्ड लेके ऊपर पोस्ट करा जाता है। यहाँ शॉप है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, नीचे से भी ले सकते हो, और यहाँ पोस्ट करा जाता है। ये रही हमारी बाइक। यहाँ पहुँच गए हैं हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ हमने पोस्ट कार्ड लिया है, फिर हमने पोस्ट कार्ड यहाँ से नीचे पोस्ट कर दिया है। यहाँ से पीछे देखो, यहाँ से पोस्ट लेनी है। पोस्ट कार्ड 30 रुपीज़ का मिलेगा, हम नीचे से लेके आए थे 20 का। यहाँ हमने पोस्ट कर दिया। हमने यहाँ काफ़ी समय बिताया और कुछ स्टिकर्स भी लिए और पोस्ट कार्ड भी खरीदे। ये देखो रास्ते में पोस्ट ऑफिस हम लोग लौट के आए हैं, तो यहाँ रास्ते में देखो ये सारी रोड में बर्फ़ है। दिखाती हूँ आपको सब। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। दिखाती हूँ आपको, थोड़ी जम गई है। ये देखो, इधर सारी बर्फ़ है, सारी बहुत सारी बर्फ़ है। हाथ में ठंड लग रही है, इसलिए ज़्यादा नहीं करूँगी, नहीं बीमार पड़ जाऊँगी। अब आगे चलते हैं, हमें चिचम ब्रिज जाना है, और भी जहाँ जाएंगे आपको दिखाते हुए जाएंगे। इधर हम लोग आए हैं हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और हाईएस्ट ऑफ विलेज मोटेबल जो है यहाँ पे, जहाँ तक रोड गई है वहाँ से होके आए हैं अभी हम लोग। अब आगे जाते हैं चिचम ब्रिज। इंस्टाग्राम की रील के लिए हमने यहाँ पे कुछ सीन बनाए, चलो आपको भी दिखाती हूँ। रोको, आगे आओ थोड़ा सा, हाँ बस रोक दो ना। अब आओ धीरे धीरे, स्लो स्लो आना, आओ आप स्लो स्लो। जब हम यहाँ रील बनाने के लिए रुके थे तो यहाँ कोई नहीं था, और हमारे रुकने के बाद यहाँ तो भीड़ सी लग गई थी, पर हमारी रील कंप्लीट हो चुकी थी। आप इसे इंस्टा में देख सकते हो, मेरी आईडी सेम है। रील बनाने के बाद हम निकल चुके चिचम ब्रिज के लिए। चिचम ब्रिज के लिए जाने के लिए हमें कोमिक, हिक्किम और लांगजा एक साइड पड़ता है, और की मोनेस्ट्री और चिचम ब्रिज दूसरे साइड पड़ता है। जब हम चिचम ब्रिज जाते हैं तो रास्ते में की मोनेस्ट्री आती है। पहले हम जाएंगे बिल्कुल नीचे, और इसके बाद फिर हमारी जो चिचम ब्रिज की चढ़ाई है वो स्टार्ट होगी। ये हमारे गाज़ा का नीचे का ये सारा एरिया है। हम आगे जाके फिर से ऊपर की चढ़ाई चढ़ेंगे की मोनेस्ट्री होते हुए अपने चिचम ब्रिज की तरफ।
अभी तो हम स्पीति के साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे जाके ऊपर हम आ जाएंगे। और ये रास्ते में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, कहीं पत्थर वाले पहाड़ तो कहीं बर्फ वाले पहाड़, और फिर कहीं कच्चे पहाड़। इन नज़ारों के साथ हम आगे चलते जा रहे थे। क्या नज़ारे थे। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, यहाँ के जो लैंडस्केप हैं मोस्टली येलो शेड है सारे। जैसे लगेगा ना आपको कि ये सब मिट्टी है, लेकिन मिट्टी नहीं, ये सारे पत्थर हैं। कुछ मिट्टी है, कुछ पत्थर हैं, लेकिन मोस्टली ये लगते मिट्टी के हैं। रास्ते में मुझे की मोनेस्ट्री दिखी। जब हम चीचम ब्रिज की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आती है की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री के लिए हमें राइट साइड ऊपर जाना पड़ता है और चीचम ब्रिज के लिए हमें सीधे। कितनी सुंदर लग रही है की मोनेस्ट्री। रास्ते इतने खराब होने लगे, अब ढेरों कंकड़ पत्थर और पूरी रोड खराब थी। जो चीचम ब्रिज तक करीब 5 किलोमीटर की रोड बिल्कुल खराब थी और मोड़ भी एकदम शार्प मोड़ आ रहे थे। लेकिन आसपास के नज़ारों को देखकर दिल खुश हो गया। आप भी देखो, नीचे कच्चे रोड हैं, साथ में खाई, ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन माउंटेन में बर्फ जमी हुई। अब आ गया हमारा चीचम ब्रिज। हमारी डेस्टिनेशन हमारे पास थी। अब हम आपको आगे जाके इस चीचम ब्रिज के बारे में सब कुछ बताएंगे डिटेल में, इसलिए भी कहीं मत जाइएगा, पूरी वीडियो देख के जाना आप। अब हम पहुंच चुके हैं चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। एशिया में इतना ऊंचा कोई और ब्रिज नहीं है। इस ब्रिज को बनाने में टोटल 15 साल का टाइम लगा। ये 2 गांव को आपस में जोड़ता है, किब्बर और लोसर। इस ब्रिज की वजह से दोनों गांव के बीच की 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। अब हम कुछ खाते पीते हैं चलकर। ये डॉगी, पहाड़ी डॉगी हमारे पास आके बहुत देर से बैठा है
हम लोगों ने बहुत बार इसको हटाने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं जा रहा है। हमने कुछ ऑर्डर किया है, जैसे वो आता है हम आपको दिखाते हैं हमने क्या ऑर्डर किया है। हमने मोमोज़ मंगाए और कॉफ़ी मंगाई है। पहले हम मोमोज़ टेस्ट करेंगे और ये रही हमारी कॉफ़ी। ये यहाँ का छोटा सा रेस्टोरेंट कह लो, ढाबा कह लो, कुछ भी कह लो, यहीं से हमने ऑर्डर किया है। ये चीचम ब्रिज, एक रील भी बना देना। अब मैं वहां से चलते आऊंगे मुझे। हाँ देखिए, ये जो ब्रिज के नीचे खाई यानी वाटर सोर्सेज है, इसकी गहराई करीब 1000 फीट है। इसको सांबालामा नाला भी कहा जाता है। एक 1000 फीट गहरी खाई और ऊपर हवा में एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज। इस विशाल स्ट्रक्चर को इस सूखे पहाड़ों के बीच देखना अपने आप में एक गूज़बम्प देने वाला है। यहाँ के लोकल्स के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्ट्रक्चर या फोटो स्पॉट्स नहीं है, ये उनके लिए एक सबसे बड़ी लाइफलाइन है। पहले चीचम और किब्बड़ के लोगों को एक दूसरे के गांव में जाने के लिए इस डीप कोजी सांबालामा नाला को बिना ब्रिज के क्रॉस करना पड़ता था, जो अक्सर नामुमकिन और जानलेवा हो जाता था। इस एक ब्रिज ने उनको वो घंटों का मुश्किल सफ़र कुछ ही मिनटों में बदल दिया है। जब आप इस ब्रिज के बीचों बीच खड़े होते हो और इस गहरी खाई को देखते हो तो सच में एहसास होता है कि हम इंसान कितने छोटे हैं। यहाँ के नेचर ने मुझे अंदर से बिल्कुल बदल दिया था। मेरी पूरी ट्रिप में मुझे सबसे बड़ी सीख मुझे पहाड़ों ने नहीं, यहाँ के लोगों ने दिया कि ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी लग्जरी नहीं, जज्बा और थोड़ी सी इंसानियत और थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है। हम लोग ने यहाँ पे चाय पी, मोमोज खाए और अब थोड़ा सा आपको आसपास चीचम ब्रिज का दिखा देंगे। इसके बाद हम लोग निकलेंगे की मोनेस्ट्री के पास। फिर की मोनेस्ट्री के बाद अब हम निकलेंगे अपने होम स्टे, रात में यहाँ स्टे करेंगे और फिर सुबह निकलेंगे वापस रामपुर। अब हम जा रहे हैं की मोनेस्ट्री ऊपर। गाड़ी नीचे पार्क कर दी है। बना हुआ है की मोनेस्ट्री। आपको जब काजा से ऊपर तभी दिखाया था ना, आगे से ये बैक साइड से है। ऊपर देखो झरना सा बना है, पास से दिखाती हूँ। जम गया सारा। यही जब मई जून में गर्मी और पड़ेगी तो ये सारी स्नो पिघल के यही वाटरफॉल बन जाएगा। स्पीति की पहचान एक ऐसी जगह जो ना सिर्फ रिलीजियस इम्पोर्टेंट रखती है बल्कि विजिबिलिटी भी पूरी वैली को डोमिनेट करती है। यहाँ के स्ट्रीट में शोर नहीं है, अजीब सी कामनेस है, ठंडी हवा, स्लो हैविंग लाइफ, आसपास माउंटेन 360 डिग्री के फ्रेम में। ये है की मोनेस्ट्री।
स्पीति वैली की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी मोनेस्ट्री में से एक, जिसे देखने साल भर पूरी दुनिया से काफ़ी लोग स्पीति वैली आते हैं। मुग़ल एम्पायर के हमले में 1840 की आग और 1975 का भूकंप, इन सब के बाद भी हज़ारों सालों के बाद भी ये मोनेस्ट्री आज भी वहीं खड़ी है। दूर से देखने के बाद इसका एक यूनिक सा स्ट्रक्चर नज़र आता है। ये की मोनेस्ट्री का एंट्रेंस है, अंधेरा पड़ा हुआ। टेंपल ऊपर है। फ्रेंड्स द टेंपल। ये सारा ये मोनेस्ट्री का अंदर, मोनेस्ट्री अंदर बनी है। जब आप मोनेस्ट्री के ऊपर खड़े होते हैं, नीचे पूरा स्पीति वैली फैला हुआ दिखता है। सूखे पहाड़, दूर दूर तक खाली ज़मीनें, बर्फ की चादर और एक अलग सी खामोशी। यहाँ की ज़िंदगी लाउड नहीं है, फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। मोनेस्ट्री अपने मोनेस्ट्री से हम नीचे जा रहे हैं। ये देखो कि मोनेस्ट्री है, बाहर की है, बाहर ही नीचे जा रहे हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। यहाँ एक के ऊपर एक वाइट कलर के घर। यहाँ के मोम्स सिंपल जिंदगी जीते हैं। समर के सीज़न में कुछ टूरिस्ट यहाँ पर रुककर यहाँ की ज़िंदगी महसूस भी कर सकते हैं। स्पीति का मेरा फिज़िकल सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम वापस 200 किलोमीटर का सफ़र ही तय करेंगे। इसलिए हम कल काजा से चलकर रिकांगपिओ में रुकेंगे और रास्ते में खाब ब्रिज को भी हम आपको दिखाते चलेंगे, क्योंकि जब हम आते वक्त खाब ब्रिज के पास नहीं रुके थे, आपको मैंने वहाँ पे रुक के नहीं दिखाया था, क्योंकि मुझे लौट के आपको खाब ब्रिज दिखाना था। तो लौट के आपको खाब ब्रिज भी दिखाएंगे। तो अभी मेरी ये सीरीज़ पूरी नहीं हुई है। अभी आप कहीं मत जाइएगा। रिकांगपिओ में भी हम आपको कल्पा में जाकर वहाँ का जो सुसाइड पॉइंट है वो भी दिखाऊंगी। इसलिए इस सीरीज़ में अभी बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अभी तो हम होम स्टे जा रहे हैं, फिर वहाँ से आपको मिलेंगे सुबह। तो फिर अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी। ये है मेन काजा, और ये सामने दिख रहा है मेन काजा, जहाँ पे ज़्यादातर जहाँ हम हैं। ये काजा से 500 मीटर पहले हम लोगों ने मेन रोड पे ले लिया था होम स्टे, वहाँ है। और देखो मेन काजा जो मार्केट है, पेट्रोल पंप है, बस स्टैंड है, यहाँ पे। यहाँ से 100-200 मीटर आगे, उधर आगे से जाके ही हिक्कम ब्रिज, चीचम ब्रिज और बाकी जितने भी घूमने के हैं वो सब उधर से हैं। और यहाँ इस होम स्टे में हम रुके थे, स्नोफ्लैक स्पीति होम स्टे। ऐसे तो बहुत सारे बने हैं, लेकिन वहीं पे हम लोग रुके क्योंकि रात ज़्यादा हुई थी। जो पहला मिला वहीं रुक गया। अब आगे चलते हैं वापसी। हमने आते हुए आपको इन पहाड़ों को नहीं दिखाया था। ये बहुत ही सुंदर पहाड़ लग रहे थे, जैसे लग रहा था इनकी कटिंग करी गई हो। और ये मिट्टी के बने हुए मड हाउस, जिनको आप रेंट करके इस पे भी आप
रुक सकते हो, रह सकते हो। और इन मिट्टी के घर के ऊपर आप पानी की टंकी भी देख सकते हो, उन्होंने किस तरीके से रखी है। बहुत सुंदर लग रहे थे ये। इन नज़ारों को दिखाने के लिए मैंने वापसी में आपके लिए थोड़ी सी वीडियो बनाई है। आप इन पहाड़ों को देखिए, मिट्टी के पहाड़, और कैसे कटिंग से हैं ये, हवा और पानी से इस तरह से बन गए हैं। बहुत सुंदर। अब हम खाब ब्रिज पहुंच गए हैं। यहाँ पे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड चल रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। ये एक साइड इधर से ये सतलुज रिवर आ रही है और एक साइड से आ रही है स्पीति रिवर, वो मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा है और मुझे आवाज़ बंद करनी पड़ी, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पे बैठ के कुछ भी खा पी सकते हैं। इसे खाब ब्रिज कहते हैं। इसमें जो आप देख रहे हो, ये राइट साइड सतलुज रिवर है और लेफ़्ट साइड स्पीति रिवर है। जो सतलुज रिवर का पानी है वो बहुत गंदा है, यानी मटमैला है, और उधर जो स्पीति रिवर है उसका पानी हरे रंग का है। बहुत सुंदर लग रहा है वो। इन दोनों का यहाँ पे मिलन होता है। और ये है खाब ब्रिज, ये काजा रोड पे पड़ता है। सतलुज रिवर में पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। और ये जो खाब ब्रिज है, यहाँ पे लोग आते या जाते ज़रूर रुकते हैं। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कुछ ना कुछ खा के ज़रूर आगे जाते हैं। हमने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया और इसके बाद हम आगे जाएंगे रिकांगपिओ। और रिकांगपिओ में आज की रात हमारा स्टे होगा और सुबह हम कल्पा में आपको सुसाइड पॉइंट दिखाएंगे। तो हमारी ये स्पीति सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करा करो। स्पीति सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं आपको कुल्लू लेके चलूँगी और फिर शिमला। इसलिए मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। अब यहाँ एक छोटा सा कैफ़े कहो या रेस्टोरेंट कहो, ये है सुखनो फैमिली ढाबा। ये भावानगर से पहले रास्ते में आया था। अब यहाँ पे हम कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे। इसके बाद हम आज रिकांगपिओ जाएंगे। अब आपको मिलेंगे सुबह हम रिकांगपिओ में, और वहाँ पे आपको सुबह कल्पा का जो सुसाइड पॉइंट है वो दिखाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।